जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अगस्त को। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका के प्रति जागरूकता फैलाना और बचाव के उपायों को प्रोत्साहित करना। इसकी थीम क्या थी 2025 की? इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इसकी थीम थी, इसको आप याद रखेंगे, अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ये क्या थी? इसकी थीम थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 194 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये क्या है? इनके वर्तमान महानिदेशक हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। ये किसको समर्पित है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता में एकता बनाए रखना, इसका क्या है? उद्देश्य है। इसकी विशेषता क्या है? इस दिन लोग हिंसा का सहारा न लेने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की शपथ लेते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। इसका प्रथम आयोजन 20 अगस्त 2004 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बताना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत विकास में और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना, इसका क्या था? उद्देश्य था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता ही है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल करके परशुरामपुरी रखा गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। ये 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी प्रदान की है। इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं को सम्मानित करना बताया गया है, क्योंकि यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं।
उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की सीट 403 है। इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है, और इसकी खंडपीठ एक लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी? 75 जिला हैं, और मंडल कितने? 18 हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक क्या हैं? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय वृक्ष है अशोक वृक्ष, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, और राजकीय नृत्य क्या है? कथक राजकीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी जिले में है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, इसको भी आप याद रखेंगे। यूपी में मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी अभ्यारण्यों के रूप में प्रसिद्ध है, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इसको हम देख लेते हैं। मिसाइल का नाम क्या था? अग्नि 5 मिसाइल नाम है। परीक्षण स्थान कहाँ है? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पहले इस द्वीप को व्हीलर द्वीप कहा जाता था। इसका सफल परीक्षण अगस्त 2025 में किया गया है। इस मिसाइल का प्रकार क्या है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस मिसाइल का प्रकार है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका रेंज क्या है? मारक क्षमता ये लगभग 5000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक मार सकता है। इसकी विशेषता क्या है? तो स्वदेशी तकनीक से विकसित है और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका विकास किस एजेंसी ने किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। इसकी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली, भारत। डीआरडीओ क्या है? मुख्यालय, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि कर्मयोगी अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 19 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? तो आदि कर्मयोगी अभियान इसका नाम है। इसकी प्रेरणा क्या है? सेवा, संकल्प और समर्पण, ये इसके क्या है? प्रेरणा है। कितनी प्रेरणा है? 3, सेवा, संकल्प और समर्पण। इसका उद्देश्य क्या है? 1 लाख जनजाति प्रधान गांव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता को तैयार करना है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला उपकरण किस क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए लागू किया है? तो ये लागू किया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लागू किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला उपकरण की दक्षता बढ़ाने के लिए लागू किया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ लागू किया गया? तो 31 लक्षित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। मणिपुर को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों में लागू किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित लॉजिस्टिक्स से आधुनिक बनाना है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना है, इसको भी आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार की पहल को डिजिटल टूल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना इसका क्या है? पहल है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सेवा पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किए भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने। इसका उद्देश्य क्या है? अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज बनाना, प्रक्रियागत देरी को कम करना, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। पोर्टल का स्वरूप क्या है? डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म इसका क्या है? स्वरूप है। इसकी महत्वाकांक्षा क्या है? मीडिया गवर्नेंस का आधुनिकीकरण और प्रकाशकों के लिए एज ऑफ
डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, इसका क्या है, महत्व है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खनिज एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये करता है खान एवं खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 अधिनियम में संशोधन करते हैं। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये क्या था, खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 था। अब इसका नाम खनिज एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2025 हो गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विधेयक का नाम खनिज एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2025 रखा गया है। इसको कब पारित किया गया? तो 19 अगस्त 2025 को इसको पारित किया गया है। किस अधिनियम में संशोधन करके? तो ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अधिनियम में संशोधन करके इस विधेयक को पारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बढ़ाना इसका क्या उद्देश्य है। खोज की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना और खनिज संशोधनों का कुशल प्रबंधन करना, इसका क्या उद्देश्य है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वन फ्री जोन पासपोर्ट किस देश में शुरू किया गया है? वन फ्री जोन पासपोर्ट ये कहाँ शुरू किया? संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन फ्री जोन पासपोर्ट किस देश में शुरू किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया। इसको आप याद रखेंगे। वन फ्री जोन पासपोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई के फ्री जोन काउंसिल ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाना, कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत सभी फ्री जोन में काम करने की अनुमति देना, लागत कम करना, नौकरशाही घटना और व्यापार विस्तार में तेजी करना, इसका क्या है उद्देश्य है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? ये स्थापित की गई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत किसने की है? तो भारतीय रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। इसकी विशेषता क्या है? पटरियों के बीच लगाए गए हटाने योग्य सौर पैनल, इसकी क्या विशेषता है? इसका महत्व क्या है? सतत परिवहन को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, पर्यावरण अनुकूलन और अवसंरचना की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसको भी आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन था कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ग्रेटर नोएडा में। सी इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। इसको आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए। हाल ही में असम राइफल्स और किस आईआईटी ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय